एक ऐसी तरकीब जिससे हम धरती पे 50 साल पहले हुई घटनाओं को लाइव देख सकेंगे। एक ऐसी जगह जहाँ पे मौजूद पत्थर अपने आप चलते हैं। क्या आपको पता है अभी तक धरती पे टोटल कितने गोल्ड माइन हो चुके हैं? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारी पृथ्वी पे उष्मा मतलब कि गर्मी कहाँ से आती है, तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा सूरज से, जो कि सही भी है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि पृथ्वी पे उष्मा का मेन स्रोत केवल सूर्य नहीं है। आप यह तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी का निर्माण पिघले हुए पदार्थों से हुआ है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक टेम्परेचर को स्थिर रखती है। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च की माने तो पृथ्वी के भीतरी भाग का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य के सतह के तापमान के बराबर है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण धरती के आंतरिक कोर से ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाला मैग्मा है। नंबर 9, क्या आपको पता है धरती पे अब तक कितना सोना माइन हो चुका है? एक बार गेस करिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धरती पर अब तक टोटल 2,06,000 टन सोना मतलब कि गोल्ड माइन हो चुका है। ये कितना है इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि अगर हम धरती पे मौजूद सारे सोने को पिघलाकर धरती की सतह पे फैला दे तो पूरी धरती सोने की 1.5 फीट मोटी सतह से ढक जाएगी। है ना मजेदार? नंबर 8, दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोई पत्थर अपने आप चल सकता है, तो आप ये सोचेंगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। पर आप यह जानकर भौचक्के रह जाएंगे कि पूर्वी कैलिफोर्निया में एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पे मौजूद पत्थर अपने आप चलते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इस रेगिस्तान को डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद 150 से भी अधिक पत्थर अपने आप खिसक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके पीछे की वजह अभी तक एक रहस्य है। नंबर 7, आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ पत्थर ऊपर की ओर फेंक कर ये जरूर देखा होगा कि किसका पत्थर सबसे ऊंचा जाता है। पर क्या आप यह जानते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को धरती से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या उससे अधिक वेग से ऊपर की ओर फेंक दे तो वह वस्तु फिर पृथ्वी पे वापस नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पे वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। यह स्पीड हवा में साउंड के स्पीड से लगभग 33 गुना ज्यादा है। नंबर 6, क्या आपने कभी करमन रेखा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा को करमन रेखा कहते हैं। मतलब कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जहाँ पे जाकर के खत्म होता है वहां से अंतरिक्ष शुरू होता है और इसी सीमा को करमन रेखा कहते हैं। यह सीमा पृथ्वी के समुद्र स्तर से 1000 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और इस सीमा को पार करने वाले को ही अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। नंबर 5, यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे एक दिन औसतन 24 घंटे का होता है, लेकिन एक चीज जो बहुत ही कम लोगों को पता है वो ये है कि पृथ्वी पे हमेशा से ही दिन की लंबाई 24 घंटे की नहीं थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तब हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे बहुत ही तेज गति से भ्रमण कर रही थी और तब दिन करीब 6 घंटे का हुआ करता था, जो कि करीब 1 अरब साल पहले तक बढ़ करके 21 घंटे का हो गया और आज ये बढ़कर के 24 घंटे का हो गया है। एक्चुअली चांद के ग्रेविटी से उत्पन्न हुई ओशियन टाइड की वजह से हर 100 साल में पृथ्वी के दिन की लंबाई करीब 1.7 मिलीसेकंड बढ़ जाती है। इसके अनुसार आज से करीब 140 अरब वर्ष बाद पृथ्वी पे एक दिन 25 घंटे का होने लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी के दिन की लंबाई केवल बढ़ ही रही है, बल्कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी भी हैं जिसकी वजह से यह लंबाई कम भी हुई है। जैसे कि नासा ने बताया कि 2011 में जापान में आई भूकंप की वजह से पृथ्वी के दिन की लंबाई करीब 1.8 माइक्रो सेकेंड कम हो गई। नंबर 4, आपको तो पता ही होगा कि आजकल पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, तो पृथ्वी को पर्यावरण और दूसरे खतरों से बचाने के लिए विश्व में हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार 22 अप्रैल 1970 को सेलिब्रेट किया गया था। नंबर 3, यह तो आप जानते ही होंगे कि धरती पे मौजूद महासागर अजीब रहस्यों और भौगोलिक विशेषताओं से भरे पड़े हैं। पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि 95% से ज्यादा महासागर का हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज्यादा गहराई में सूरज की लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से वहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और वहाँ की विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। साथ ही ऐसी जगहों का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और ऐसी जगहों पे बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में पानी का प्रेशर होता है। कितनी अजीब बात है ये।
जहाँ एक और हम दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मंगल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अभी तक हमने अपनी पृथ्वी को ही पूरी तरीके से नहीं समझा है। नंबर 2, एक रिसर्च की माने तो पृथ्वी पे टोटल 10 नोनिलियन मतलब कि 10 टू दी पावर 31 इतने ज्यादा वायरस मौजूद हैं। मतलब कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद तारों से लगभग 5 से 10 अरब गुना ज्यादा वायरस हमारी धरती पे मौजूद हैं। नंबर 1, हम सबको यह तो पता ही है कि कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है। यही वजह है कि अंधेरे में हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता है। अब इस चीज को इस तरीके से सोचो कि अगर हम पृथ्वी से 25 प्रकाश वर्ष दूर किसी तरीके से एक बहुत ही विशाल शीशा लगा दे और फिर पृथ्वी से टेलीस्कोप की मदद से उस शीशे को देखे, तो उस शीशे में हमें पृथ्वी पे आज से 50 वर्ष पहले की हो रही घटनाएं दिखेंगी। है ना अमेजिंग? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश को उस शीशे तक पहुंचने में ही 25 वर्ष का समय लग जाएगा और फिर वापस वहां से पृथ्वी पे आने में 25 वर्ष का समय और लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।